क्या एक बाप को बेटी की पसंद से अधिक अपनी इज्जत प्यारी हो गई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली आर्य और आप देख रहे हैं ग्लोरी न्यूज़। आज आपको कौशल्या की कहानी सुनाते हैं। कौशल्या 19 साल की थी 2014 में। कौशल्या ने 12वीं में टॉप किया था, इसलिए उन्हें आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। कौशल्या ने पोलाची के पीए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कौशल्या तमिलनाडु से थी और शंकर भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। दलित परिवार में जन्मे शंकर के पिता मजदूर थे और माँ गुजर चुकी थी। कॉलेज में ही पहली बार कौशल्या और शंकर की मुलाकात हुई। दूसरे दिन कौशल्या बस से कॉलेज जा रही थी। उसी बस में शंकर भी थे। वह पास आए और बस में ही कौशल्या को प्रपोज कर दिया। कौशल्या ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 महीने बीतने के बाद शंकर ने फिर से प्रपोज किया। इस बार कौशल्या ना नहीं कह पाई, क्योंकि वह भी शंकर से प्यार करने लगी थी। दिन ब दिन दोनों के प्रेम का रंग और गहरा होता जा रहा। इस बीच किसी रिश्तेदार ने दोनों को साथ देख लिया और कौशल्या के पिता पी चिन्नास्वामी और माँ अन्ना लक्ष्मी को बता दिया। शंकर की जाति जानने के बाद घर में काफ़ी कलेश हुआ। कौशल्या पर कई पाबंदियां लगा दी गई। तब कौशल्या ने शंकर को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। 12 जुलाई 2015 को कौशल्या ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शंकर से शादी कर ली। दोस्तों ने सलाह दी कि वे दोनों राज्य से कहीं बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शंकर की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए कौशल्या कॉलेज छोड़कर खुद नौकरी करने लगी। पी चिन्नास्वामी ने पहले अपने पिता की बीमारी का बहाना बना कौशल्या को घर बुलाया और फिर उन्हें वापस नहीं जाने दिया। शंकर ने पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज की। पुलिस की मदद से कौशल्या पति के पास लौट आई। चिन्नास्वामी ने शंकर को यह रिश्ता खत्म करने के लिए 10 लाख रुपए ऑफर किए। शंकर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद चिन्नास्वामी ने दोनों को मारने की साजिश रची। शंकर और कौशल्या की शादी को 8 महीने पूरे हो गए थे। उधर शंकर की बीटेक की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। शंकर को कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में जाना था। 13 मार्च 2016 को शंकर और कौशल्या उड्डूमलाई पट्टी बाजार गए थे, जहां से कौशल्या ने पति के लिए फेयरवेल में पहनने के लिए एक शर्ट खरीदी। दोपहर का समय था। शॉपिंग के बाद दोनों बस स्टैंड पर सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े थे। तभी कुल्हाड़ी और दरांती लिए 6 हमलावर आए और दोनों पर पीछे से हमला कर दिया। कौशल्या ने पहले शंकर को बचाने की कोशिश की। हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में वह शंकर को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। बीच सड़क पर यह सब हो रहा था, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इलाज के दौरान कौशल्या के सिर में 36 टांके लगाने पड़े। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक शंकर के शरीर पर 34 बार कुल्हाड़ी और दरांती से वार हुए थे। सारी घटना सड़क पर लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। करीब 20 दिन बाद कौशल्या को होश आया। तब वह अस्पताल में थी। उन्हें बताया गया कि किसी राहगीर ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल आने से पहले ही शंकर की मौत हो चुकी थी। कौशल्या ने पुलिस को बताया कि शंकर की हत्या के लिए उनके पिता जिम्मेदार हैं। जांच शुरू हुई। एक हमलावर पकड़ा गया। उसने अपने कबूलनामा में कौशल्या के माता पिता का नाम भी ले लिया। इसके बाद चिन्नास्वामी और अन्ना लक्ष्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुल 11 लोगों के खिलाफ हत्या और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा चला। मामला सुर्खियों में बना रहा। कौशल्या इस केस की इकलौती मुख्य गवाह थी, इसलिए उसकी जान को भी खतरा था, लेकिन वह डरी नहीं। शंकर को इंसाफ दिलाने के लिए वह लड़ी। अब उनके अपने दुश्मन हो चले थे। हालांकि यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं था। शंकर को खोने के बाद कौशल्या की दुनिया उजड़ चुकी थी। वह जीना भूल चुकी थी। वह खूब रोई, चीखी, चिल्लाई और खुद को खत्म करने की कई कोशिशें भी की। शंकर के छोटे भाई और दोस्तों ने उन्हें संभाला। सदमे में बाहर निकलने के बाद एक रोज वह उठी। लंबे लंबे बालों को कटवाकर छोटा करा लिया। कंगन, बाली, मेकअप सब त्याग दिया। यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा बिंदी भी लगानी छोड़ दी। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी और अधिकारी बनी। हालांकि बाद में उन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। 12 दिसंबर 2017 को तीरपुर की स्थानीय अदालत ने शंकर मर्डर केस में कौशल्या के पिता समेत 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। एक दोषी को उम्र कैद और एक अन्य को 5 साल की सजा दी। वहीं कौशल्या की मां अन्ना लक्ष्मी, मामा पांडी थुरई और एक नाबालिग रिश्तेदार समेत 3 को बरी कर दिया। 2 अन्य को कम सजा मिली।
इससे कौशल्या और शंकर के परिवार को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन अन्नालक्ष्मी ने स्थानीय अदालत के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 22 जून 2020 को तिरुपुर अदालत के फैसले को पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कौशल्या के पिता पी चिन्नास्वामी सहित सभी आरोपियों से बरी कर दिया। स्थानीय अदालत में फांसी की सजा पाने वाले 5 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद और 5 साल की सजा पाने वाले दोषियों की सजा भी कम कर दी गई। चिन्नास्वामी को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले से कौशल्या संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने 6 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कौशल्या ने शंकर के लिए न्याय लड़ाई लड़ने के साथ ही जातिवाद के खिलाफ भी जंग छेड़ी। यह वह राज्य में जाति विरोधी अभियानों का एक जाना माना पहचाना चेहरा है। सुबह से शाम तक रोमांटिक गीत सुनने वाली लड़की अब जाति विरोधी किताबों के बीच घिरी रहती है, सभाएं संबोधित करती है, जाति और धर्म विरोधी रैलियां निकालती है। इस लड़ाई में शंकर के परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया। 9 दिसंबर 2018 को कौशल्या ने शंकर के पिता की मौजूदगी में पराई ड्रम का पुराना रूप कलाकार शक्ति से शादी कर ली। शंकर के पिता ने बताया, मैं कौशल्या को अपनी बहू मानता हूँ। हिंदू संगठनों ने मेरी बहू को बदनाम करने के लिए कई अभियान चलाए, उसके खिलाफ जगह जगह पोस्टर चिपकाए। कौशल्या की शक्ति से शादी होने के बाद झूठ फैलाया गया। कहा गया कि कौशल्या ने पैसे और नाम के लालच में शंकर के परिवार को छोड़ दिया, जबकि हकीकत यह नहीं है। वह अकेली कब तक जिंदगी काटती, इसलिए उसकी दोबारा शादी कराने के लिए मैं साथ खड़ा रहा। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बहुत रोई, उसे बमुश्किल चुप कराया गया। शंकर के 2 छोटे भाई विघ्नेश्वर और युवराज है। विघ्नेश्वर बेंगलुरु से LLB कर रहे हैं और युवराज कंप्यूटर साइंस से BSc। युवराज ने बताया, कौशल्या भाभी ने दूसरी शादी कर ली, वे नीलगिरी शिफ्ट हो गए। इसके बावजूद वह मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है। साथ ही शंकर भैया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। मेरा पूरा परिवार हर कदम पर उनके साथ है।